अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू अवर चैनल लाइव विद ईमान। आज ये बहुत यूनिक सी आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ और स्पेशली समर्स के लिए ये बहुत ही जो है वो मज़ेदार लगती है। मैंगोज़ हर घर में हैं और प्लस आइसक्रीम हो तो क्या ही बात है। तो मैंने कहा क्यों ना आज आपसे कोई यूनिक रेसिपी शेयर की जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 लीटर मैंने मिल्क लिया है, 1.5 लीटर जो है, और इसको मैंने बिल्कुल फ्रेश मिल्क है, फुल फैट मिल्क है। इसको मैंने एक उबाल देने के बाद इसका फ्लेम लो कर देना है और इसको हमने इतना पकाना है कि ये 1/3 पोर्शन पे रह जाए। अभी फ़िलहाल हम इसको हाफ़ करेंगे इसकी क्वांटिटी को, फिर हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और फिर इसको और पका के हम इसको 1/3 पोर्शन तक ले जाएंगे। और इसके जो साइड्स पे बलाई आती जाएगी, आपने उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको मिक्स करके इसके अंदर ही साइड से उतार के अंदर मिक्स कर देनी। ये मैंने ज़ाफ़रान के 2-3 थ्रेड लिए, 1 टेबलस्पून मिल्क में उसको डिप करके रख दिया, 6 टेबलस्पून चीनी और 3 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं और बादाम लिए हैं एज़ रिक्वायर्ड जितने आपको चाहिए। अब ये देखें रिड्यूस हो चुका हाफ़। तो इसमें मैं इलायची पाउडर, इसका इलायची का मैंने पाउडर बना लिया और बादामों को भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। और इसमें मैंने ज़ाफ़रान ऐड कर दिया जो मैंने भिगो के रखा था। ज़ाफ़रान, चीनी, इलायची और इसके अंदर बादाम ऐड करके अब हम इसको मज़ीद और रिड्यूस करेंगे। ये मैंने स्पून का जो है ना वो अंदाज़ा कर लिया था कि स्पून का जो 3rd पोर्शन होगा वहाँ तक आएगा तो फिर ये हमारा मिल्क रेडी हो जाएगा। जब तक मिल्क रेडी हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है 1/3 पोर्शन तक आने तक, हम मैंगो को रेडी कर लेते हैं। मैंगो मैंने आपको जितने क्वांटिटी के हिसाब से चाहिए आप देख लें। अगर आपके पास बड़े मैंगोज़ हैं तो ये 6 मैंगोज़ आराम से फिल हो जाते हैं इस मिक्सचर से। अब मेरे पास ये 64 मैंगो था और इसका मैंने लिड उतार के और इसका मैंने जो है वो सीड लूज़ कर लेना है। किसी भी नोकदार नाइफ़ से आपने इसके सीड को साइड से सारा लूज़ करना है और फिर इसको आपने रोटेट करके तो आपने इस सीड को एहतियात से निकाल लेना है। ये हमारा लूज़ हो गया और अब हम इसको रोटेट करेंगे और इसका सीड जो है वो रिमूव कर लेंगे। जो सीड के साथ एक्स्ट्रा मैंगो लगा होगा उसको भी हम रिमूव करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंगो का ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। इसका हम सारा गूदा जो है वो नाइफ़ से उतार के और हम इसके अंदर इसको फिल कर देंगे। मेरे लिए तो ये बहुत ही स्पेशल आम है। हर साल भाई मंगवाते हैं रहीम यार हान से और वहाँ से ये स्पेशल मैंगोज़ आए हैं और मैंने कहा इसके साथ कोई अच्छी सी रेसिपीज़ मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो ये वाकई ही बहुत ही मज़ेदार सी ये रेडी हुई थी। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसके अंदर जो मैंगो गुठली से निकला था वो इसके अंदर मैं फिल करके तो इसको मैं किसी ग्लास में इसको रख दूँगी ताकि ये सीधा ही जो है वो मैंगो खड़ा रहे। अब हमारा जो इसी तरह मैंने सारे मैंगोज़ रेडी कर लिए और जो लिड है वो आपने इसको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। इसके ऊपर हम रख के तो फिर इसको जमाएंगे हम। और जो बाकी थोड़ी बहुत इसके ऊपर रह गया था मैंगो वो मेरी बेटी क्लीन करेगी और ऐसा नीट एंड क्लीन करती है ना कि वाह वाह, बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई करती है। हाथ पे चोट लगी थी दाएं हाथ से, इसलिए ये लेफ़्ट हैंड से खा रही थी। अब हमारा मिक्सचर ये देखें इतना थिक होना चाहिए बिल्कुल। ये 1/3 कंसिस्टेंसी पे आ चुका है और ये बिल्कुल हमारा जो है वो मिक्सचर रेडी है आइसक्रीम बनाने के लिए। अब हम इसको फिल करेंगे। सारे मैंगो के अंदर हमने इसको फिल कर देना है। घर की बनी हुई आइसक्रीम का तो मज़ा ही और होता है और आपको पता होता है कि इसके अंदर आपने गाढ़ा करने के लिए कोई आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड नहीं की, बिल्कुल बिल्कुल खालिस है। और पहले मैं ट्राई नहीं करती थी लेकिन जब से मैंने बनानी स्टार्ट किया ना तो अब बहुत ही मज़े की लगती हैं घर की बनी हुई। इसको हमने 8 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देना है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप मोर वीडियोस को एंजॉय कर सकें। 8 घंटे के बाद ये बिल्कुल जम चुके थे। अगर आप इसको
इसको रात को भी बनाते हैं तो आप इसको ओवरनाइट आराम से छोड़ दें और सुबह आप बना लें। और गिलास के जो है ना शीशी के गिलासों में ना रखिएगा। इसको मैंने स्टील के ग्लासेस में या कटोरियों में उसको ट्रांसफ़र करके फिर मैंने इनको फ्रीज़ किया था। अब ये जमने के बाद इसको हमने पील ऑफ किया है, इसका छिलका उतार के इसका लिड उतारा और बस आराम से इसको हमने पीसीज में कट कर लेना है। अगर आपको बहुत हार्ड भी लग रहा है ना तो आप जस्ट 30 सेकंड काउंट करें और उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादा सॉफ्ट मत कीजिएगा, नहीं तो ये मेल्ट होने लगेगी। इसको पीसेस में कट किया, जैसे आपका दिल करता है वैसे कट करेंगे। मैं लंबे साइड का भी काट के मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूं, और इस साइड स्लाइसिस में भी आप इसको कट कर सकते हैं। और जब आपने इसको सर्व करना है तभी आप इसको फ्रीज़र में से निकालें। आपने इसको फ्रीज़र में ही रखना है, कट करके भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। काफ़ी देर जो है वो मैंने बना के रख दी थी और फिर काफ़ी दिन बच्चे इसको एंजॉय करते रहे, निकालते थे और मज़े से खाते थे। और गर्मी में तो ये वैसे भी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है और घर की आइसक्रीम की तसल्ली भी होती है कि खालिस है और अच्छी चीज़ों से रेडी की गई है। एक हेल्दी चीज़ है जो आप फैमिली को दे रहे हैं। फैमिली के टेस्ट बड्स जो होते हैं ना, उनको कभी कभी डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई ज़रूर करानी चाहिए। बहुत खुश होते हैं इस चीज़ से। ट्राई कीजिएगा, बताइएगा अपना फीडबैक। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।